Hi, my name is Mithila and I work as a visual communication designer, and that's that. Thank you. Hello everyone, my name is Yug and good morning everyone. My name is Dhairya and I love to play cricket. And I'm running a business in Rawale MIDC. And I'm advertising professional. I love sports, trekking, exercise. I love and I believe in that health is a real wealth. That's it. Thank you. My name is Karan and I'm running a business of tax consultant. मेरा नाम घनश्याम ब्रह्मभट्ट है। मैं ड्राई फ्रूट में काम करता हूँ और मेरे को पहले से स्पोर्ट का सब शौक है। मैं वॉकिंग में आज 20 साल से कर रहा हूँ वॉकिंग, योगा भी कर रहा हूँ। मेरा 69 रनिंग है, 70 चालू रनिंग। 70 दवाई एक या 2 बार। क्या होता है रोज आप सुबह 6:30-7 बजे उठ के वॉक में निकल जाता है, 9-9:30 तक रिटर्न आता है। अरविंद मंगे, आई एम वर्किंग इन लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग एंड मेरा कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी चालू रहता है वो। माय नेम इज अनिल बद्रा। मैं प्रैक्टिस करता हूँ। पहले तो मैं टीम चेतना का आभारी हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था कि ऐसे मुझे कुछ करना है। मैंने डॉक्टर साहब को एक बार बोला भी था और सबसे पहले लगभग डाइट मैंने डॉक्टर साहब से लिया रहेगा। बस थैंक यू एवरीवन। 5:30 बजे उठना, जो आदमी 9 बजे उठता है रोज, ठीक है, 5:30 बजे उठना एक मेरा सपना था और टीम चेतना के कारण साकार हुआ है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशांत भानुशाली है। आई एम इनटू कस्टम क्लियरेंस एंड लॉजिस्टिक बिजनेस एंड वॉकिंग का बोले या जॉगिंग का बोले, यूजुअली तो वो सोचना भी सपने में भी नहीं आता है, बट लास्ट 1 महीने से आई एम नॉट बिलीविंग कि मैं कर रहा हूँ। थैंक यू एंटायर टीम ऑफ चेतना टू सपोर्ट अस। My name is Hiten and I am running a logistics and custom clearance firm. और यस सर की वजह से और चेतना की टीम की वजह से 5 बजे उठना पॉसिबल हुआ। अक्षय कुमार बोलता था मैं 5 बजे उठता हूँ, सूरज से पहले उठता। आज हम भी बोलेंगे हम भी सूरज से पहले उठते हैं। My name is Neerja and I'm a student and a CS aspirant. I'm not a fitness freak, but Chetna's team has motivated me to develop this in me and I'm really enjoying it so far. So thank you to the team. मुंहिंजो नालो कविता बद्रा आहे, ऐं स्कूटी टीचर आहियां। असांखे थैंक यू मुकेश साहिब अने मितल बेन। असांखे બધો ખર્ચો આ ગ્રુપ મળ્યો એની થકી અને સવાર જો 5 વાગે ઉઠી અને એની સાથે ટ્રેકિંગ તે અચણું हुई। असां लाइ करे બહુ ભાગ્ય અહીં असांजा। थैंक यू सो मच। And I'm currently pursuing my master's degree in clinical psych. और मेरा ये रास्ते पे आने आना से सपना था कि ये रास्ते पे जाना है मुझे। Hi, this is Rukmani. I'm working with L&T Finance at Grievance Redressal Desk. So मुझे भी सेम यहाँ पे आना था, बट आपकी वजह से वो पॉसिबल हुआ। थैंक यू सो मच। Bhanushali. I just graduated this year and I'm currently studying for CFA. मैंने एक ग्रुप जस्ट ज्वाइन किया है, तो looking forward for more treks every Sunday. माताजी, मेरा नाम सीमा भानुशाली है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम उर्वी गजरा है और हम लोग फर्स्ट टाइम आए ट्रैकिंग के लिए, फुल एंजॉय कर रहे हैं। My name is Arsha Bhanushali. I am a MBA pursuing MBA and thank you so much for making me fit. My name is वैशाली चंद्रा, हाउसवाइफ। नाम अंजलि मंगे है। थैंक। मेरा नाम मयूर है। मेरा गारमेंट का शोरूम है वाशी में और कोपरखाना में, लेडीज और मेंस का। तो सबके कपड़े भीग गए रहेंगे तो आप आ सकते हो शो पे। थैंक यू। વર્ક બેટર એન્ડ એન્હાન્સ કરે છે એને, જેવી રીતના આપણને જે ન્યુટ્રિશન જોઈએ છે, ઇફ વી ઈટ અકોર્ડિંગલી ઇટ્સ બેનિફિશિयल ફॉर आवर ओन ग्रोथ। बेसिकली अगर अच्छा डाइट है आपका तो आपका ऐसा स्किन बहुत अच्छा रहता है, आपके बाल बहुत हेल्दी रहते हैं। डाइट को बहुत ऐसे बोलते हैं कि एक डाइट करना जरूरी है, बट आई फील वो लाइफस्टाइल ही बन जाना चाहिए। एक ऐसा डाइट वर्ड नहीं आना चाहिए कि डाइट कर रहे हैं, वो रूटीन ही वैसा होना चाहिए कि सस्टेनेबल हो जाए बॉडी के लिए। मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूँ मेटाबॉलिज्म क्या है, ठीक है। अभी जैसे हम लोग इधर आए, आज समझो कि हम लोग रुकने वाले हैं यहाँ पे, तो जैसे ही शाम होगी, अंधेरा होगा, तो हम लोग प्लान करेंगे कि हम लोग कैंप फायर करें।
ठीक है। कैंप फायर में क्या करेंगे हम लोग? लकड़ी जलाएंगे, ठीक है। तो लकड़ी जलाएंगे तो आग निकलेगी उसमें से। तो लकड़ी कैसी होनी चाहिए? सूखी होनी चाहिए, ठीक है। तो यही मेटाबॉलिज्म है जो हम लोग कर रहे हैं। जो आग है ना, वो ये हमारी एनर्जी है, ठीक है। अभी वो एनर्जी को जलाने के लिए या उसको एक स्पार्क देने के लिए जो चीज चाहिए वो है लकड़ी। तो लकड़ी कैसी होनी चाहिए? सूखी होनी चाहिए। ये सूखी लकड़ी मतलब हमारी डाइट है, हमारा रूटीन है, ठीक है। अगर हम लोग की डाइट ऐसी है जैसे हम लोग डेली जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खा लेते हैं, तो ये सब आएगा कि गीली लकड़ी में। तो अगर गीली लकड़ी डालेंगे तो आग जलेगी नहीं, इतनी जलेगी तो भी बुझ के जलेगी, ठीक है। और सूखी लकड़ी से बराबर तेज धार वाली आग निकलेगी, लंबी आग निकलेगी। तो यही मेटाबॉलिज्म है कि हम लोग को एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है बॉडी को काम करने के लिए, लाइफ में सस्टेन रहने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, अच्छे बाल हो उसके लिए। तो एनर्जी कहाँ से आती है? डाइट से। अब डाइट हम लोग जो खाएंगे उसमें से ही आएगा जो भी एनर्जी हो। तो हम क्या खा रहे हैं वो मैटर करता है। हाँ, मर्सिडीज कार है, ठीक है। तो वो कार अगर है हमारे पास तो हम लोग उसकी केयर करेंगे कि नहीं? कहीं जाएंगे तो अच्छे से किधर रास्ते पे किसको टक्कर न लग जाए। फिर जब उसमें पेट्रोल भरने की बारी आएगी तो हम लोग बोलेंगे कि भाई अच्छा पेट्रोल डालना, स्पीड वाला डालना, मतलब इंजन खराब नहीं होना चाहिए ऐसा। तो हमारी बॉडी एक कार ही तो है, ठीक है। ये हम लोग जब से बर्थ होता है हमारा, तब से हम अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, उसको संभालना है, ठीक है। जैसे अभी सर ने अपनी बॉडी को मेंटेन किया है, तो एट द एज ऑफ 70 ही इज लुकिंग सो यंग, लुकिंग सो फिट। मीन्स एज नहीं दिखती है उनको, क्योंकि उन्होंने मेंटेन किया है, ठीक है। उनको मालूम है कि ये मेरी कार है, लग्जरी कार है, और इसको मुझे मेंटेन करना है, इसमें कौन सा पेट्रोल डालना है, कौन सा फ्यूल डालना है, कैसे चलाना है इसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। हमारी बॉडी एक कार की तरह ही है, अगर उसमें हम लोग कुछ भी कचरा डालते जाएंगे, खाते जाएंगे, तो उसके लिए अच्छा लगता है, बट अल्टीमेटली वो इंजन हमारा खराब होते जाएगा। विराट कोहली के बारे में सबको पता ही होगा। लास्ट बहुत सालों से वो सिर्फ ग्लूटेन फ्री डाइट या फिर हम लोग बोलते हैं ना उबला हुआ खाना ही खा रहा है। मतलब एक टाइम था जब विराट कोहली क्रिकेट में आया था स्टार्टिंग में, तब उनका फिटनेस एक अलग लेवल था, एकदम गोलू पोलू और अलग फिटनेस था। और अभी जैसे जैसे ग्रो हो रहा है तो अभी उनका फिटनेस लेवल एकदम अलग ही है। I can eat the same thing for the next 6 months, like 3 times a day. I have no issues at all. 90% of my food is all steamed, boiled, no masala, salt and pepper, lime. That's how I eat. I'm not a big fanatic on taste, waste. मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. Salads I'll enjoy with a bit of dressing every now and then. Pan grilled with a bit of olive oil or whatever it is. I was not disciplined at all in terms of my eating and my fitness. I mean, I can't even relate to that guy anymore that I was in those years, you know. And IPL 2012 again had a really, really bad IPL season, and my eating habits were horrible in that season. Very, very bad. And I remember coming back home and I came out of the shower. The team didn't do well. I came out of the shower. I looked at myself in the mirror and I was like, that's the time it hit me, you know. And I was like, you can't look like that if you're an international cricketer. Boom, from next day onwards I just changed everything about my diet. Hitting the gym 2 hours a day, just taking a day off in a week, eating proper lean food. I got away from all kinds of junk. I did not have a cheat day at all. From then on it became such an addiction because I saw the results on the field. I felt quicker, I felt lighter, felt more focused, and then I was like, man, this is the path I want to walk. अल्टीमेटली हम लोग को एनर्जी तो वहां से ही मिलने वाली है। हम लोग यूज करने के बाकी तरीके ढूंढ रहे हैं। एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, जुम्बा करेंगे, डांस करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, जो भी करेंगे वो एनर्जी स्पेंड करना है, ठीक है। और ये जो एनर्जी हम लोग कहाँ से आती है? डाइट से। तो इसके लिए डाइट इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको डाइट दी है ना, वो सोच समझ के दी है, आपकी चॉइस पूछ के दी है। सो ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपको पूछा नहीं है कि मैं जो डाइट बोल रहा हूँ वही खाना है। आप जो खा रहे हैं उसी को सिलेक्ट करके हम लोग ने डाइट प्लान बनाया आपका। जो मैंने क्वांटिटी दी है ना आप लोग को, वो एग्जैक्टली उतनी क्वांटिटी है जो बॉडी को नीड है। बट हम लोग बहुत टाइम से बिना नीड पे हम लोग एक्स्ट्रा भरते जा रहे हैं, ठीक है। सो एक टाइप का हमारा जो बैंक अकाउंट है ना, वो फिक्स डिपॉजिट बहुत ज्यादा हो गई है। तो एफडी को तोड़ना है। एफडी को तोड़ेंगे तभी ना जब
अकाउंट हम लोग थोड़ा खाली करेंगे, अगर हमारा जो करंट अकाउंट चल रहा है उसमें से इनकम आ ही रही है, तो एफडी तोड़ेंगे कैसे? एफडी तो तभी टूटेगी जब हम लोग को ये पता चलेगा बॉडी को कि भाई अभी नहीं है कुछ, तो एफडी तोड़ो अभी। तो वो सब एफडी को तोड़ने के लिए है ये। तो थोड़े टाइम आपको जो स्ट्रिक्ट डाइट दी है ना उसके ऊपर फॉलो करेंगे ना, फिर वो एफडी तोड़नी है अपने को। नहीं, मैं उसके आपको रूट्स बताता हूँ। जैसे समझो आपको किसको किसको आइसक्रीम पसंद है, ठीक है, तो आइसक्रीम अगर हम लोग खाने जाएंगे तो आइसक्रीम की आप कैलोरीज देखिएगा। मैं क्या करूंगा, मैं आप सबको जितने भी मेंबर्स है ना सबको लिस्ट भेजूंगा कि आप ये चीज खाएंगे तो आपको इतनी कैलोरी मिलेंगी, आप इतनी क्वांटिटी में खाएंगे आपको इतनी कैलोरी मिलेगी, ठीक है। तो आपको एक अवेयरनेस आ जाएगा उससे कि ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते। जैसे अभी आइसक्रीम हो गया, आइसक्रीम की आप कैलोरीज देखेंगे ना, और अगर आप अवेयर है तो आइसक्रीम खाएंगे ही नहीं, इतनी ज्यादा कैलोरीज है उसमें, ठीक है। और टेस्ट जो आता है, अभी मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ, जस्ट एक एग्जांपल। जैसे मुझे आइसक्रीम पसंद है बहुत, अभी आइसक्रीम की क्रेविंग्स हो रही है मुझे कि नहीं आइसक्रीम खानी है मुझे, तो क्या करिए, आप बनाना लीजिए, बनाना को फ्रिज में एकदम फ्रीज कर दीजिए और वो बनाना खाइए, आपको टेस्ट आएगा आइसक्रीम का ही, उसमें ना तो एक्स्ट्रा शुगर है, टेस्ट आएगा, आपको लगेगा कि आइसक्रीम खा ली, बॉडी को भी लगेगा, आपकी जबान को भी लगेगा, टेस्ट भी मिलेगा, और आपकी कैलोरीज जितनी चाहिए बॉडी को उतनी मिलेंगी। सो ये सब ऑल्टरनेटिव्स आप खुद फाइंड आउट करिए कि मुझे ये पसंद है तो इसकी जगह पे ये। अभी किसको इसको चिप्स पसंद है तो भाई चिप्स तो अच्छे लगते हैं, चिप्स के बिना चलता ही नहीं मुझे दिन में, तो अगर चिप्स पसंद है तो चिप्स का ऑल्टरनेट ढूंढिए आप। जैसे अभी चिप्स का ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, मखाना हो गया, मखाना को आप थोड़ा फ्राई कर लीजिए, थोड़ा ट्राई टू फाइंड द ऑल्टरनेटिव्स। आप ऑल्टरनेटिव्स के फाइंड कर लेंगे ना तो आपका लाइफ इजी हो जाएगा, मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि हम लोग डाइट कर रहे हैं, तो हर चीज का आप ऑल्टरनेट ढूंढ सकते हैं। कैलोरीज आप ट्राई करिए मेंटेन करने का, कि जिनको 1400 कैलोरीज का टारगेट दिया है तो 1400 लेना है। बाकी तो कैसा है, हम लोग जो भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट करते हैं ना, तो बॉडी की जो फैट है ना वो एकदम इसको बोलते हैं ना अबंडेंट सिटीजन, एकदम रूल्स मानने वाला सिटीजन की तरह है, अंदर जाएगा, कुछ नहीं है भाई, अपना काम नहीं है, किधर एक कोने में जाके बैठ जाओ, सीधा जमा हो जाएगा पेट में, ठीक है। सो ये फैट जमा होते जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपने सबने अपनी लाइफ में देखा होगा कि जब आपकी एज 14-15 ईयर्स होगी तब आप कैसे दिखते थे और अभी कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो सब जीन्स के ऊपर मैटर नहीं करता, हम लोग बहुत बार बोल देते कि नहीं उसकी जीन्स ऐसे है तो इसके लिए वो कितना भी खाए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब जीन्स के ऊपर नहीं होता, कुछ बहुत कुछ अपने ऊपर होता है। जैसे हम लोग डेली की हमारी रिक्वायरमेंट अगर 2000 कैलोरीज की है, ठीक है, और हम लोग अगर 2500-3000 कैलोरीज की ले रहे हैं, तो रोज 500-1000 कैलोरीज हम लोग जो ज्यादा इनटेक ले रहे हैं वो अल्टीमेटली जमा ही होने वाला है। तो अवेयरनेस नहीं है डाइट के बारे में कि डाइट क्यों करनी है, तब तक हम लोग वो डाइट को जेन्युइनली फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप क्या, मैं खुद भी, अगर मुझे नहीं पता कि मुझे डाइट क्यों करनी है, ठीक है, अभी अगर कोई मोटो है कि 3 महीने के बाद मुझे कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो वो एक मोटो है तो हम लोग करते हैं, जेन्युइनली करते हैं, क्योंकि पता है ना अपने को 3 महीने के बाद दे, बट वो 3 महीना खत्म हो गया, अपना टारगेट पूरा हो गया, फिर हम लोग वापस वैसे थे वैसे ही। सो इसके लिए मुझे ऐसे टारगेट नहीं चाहिए जो शॉर्ट टर्म टारगेट है, ठीक है। अपने को टारगेट बड़ा रखना है कि मैं सर की तरह 70 ईयर्स की एज में भी इतना फिट कैसे रह पाऊं, ठीक है। ये जब अपना टारगेट होगा ना तो हम लोग डाइट को फॉलो कर पाएंगे रेगुलरली। और ये सब कैसी चीजें, मैंने 3 मंथ्स का प्रोग्राम इसीलिए सेट किया है कि अगर आपने खुद को 3 मंथ्स में अगर खुद को शेप दे दिया, एक सेट कर लिया लाइफ को, अपनी एक शेड्यूल बना लिया, तो आगे आप सालों साल तक मेंटेन कर सकते हैं। उपवास मीन्स हम लोग एक ये है कि फास्ट करते हैं तो क्यों करते हैं कि बॉडी को रेस्ट मिले, ठीक है, बॉडी को रेस्ट मिले। मतलब जैसे अभी बैंक में भी बैंक हॉलीडे होता है, एक दिन वो लोग भी हॉलीडे इसके लिए ही लेते हैं ना, ठीक है। तो वैसे हर काम, हम लोग काम पे जाते हैं तो रेस्ट लेते हैं, एक आध दिन अपना सैटरडे संडे ऑफ रहता है, जो भी काम करते हैं, स्कूल में भी ऑफ रहता है, तो वैसे अपनी बॉडी 24/7 अगर काम कर रही है तो उसको भी रेस्ट तो चाहिए कि नहीं। वो रेस्ट, इसके लिए उसको नाम दिया गया है फास्ट। अभी उस फास्ट में अगर हम लोग भर भर के साबुदाने खाएंगे, वड़े खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, ठीक है, ये फास्ट का कुछ मीनिंग नहीं है। भगवान कोई नहीं बोलता है कि आप फास्ट करो, ये हम लोग ने खुद ने सब कंसेप्ट बनाए हुए हैं। हाँ, आप एक टाइम खाना खाइए, हाँ, नहीं मतलब मेरा फास्ट मैं ऐसे ही रखता था पहले कि सुबह से चालू होता है मेरा, हाँ, यस यस। तो वही आपके बॉडी का राज वही है एक्चुअली, कि जो आप ये कर रहे हैं ना, बीच बीच में जो गैप ले रहे हैं, ये देखो लाइफ में एक
सक्सेस होने के लिए की होती है, ठीक है, ये की उनके पास है। वो क्या बोलते हैं कि जैसे अभी महीने में 2 दिन अज्ञास मतलब बोवार अच्छे, हाँ संकष्टी, तो 7 डेज उनका जो है मंथ में वो अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए बॉडी को आराम देते हैं, रेस्ट देते हैं। तो रेस्ट में क्या करना है, अगर आपको फास्ट रखना है, मैं बोलूंगा फ्रूट्स पे रखिए। फ्रूट्स इजीली डाइजेस्टेबल है, आप कोई भी फ्रूट्स खाइए, कितना भी खाइए, ठीक है। कैलोरीज अगर बढ़ भी जाती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसका जो एनर्जी स्प्लिट अप करने का जो फ्रूट का जो तरीका है, मतलब जैसे हम लोग एक कोई चीज खाते हैं, ठीक है, एक आधा किलो आप अनाज रखिए और आधा किलो फ्रूट रखिए, दोनों का वजन सेम है, बट अल्टीमेटली डाइजेस्ट करने में इजी है फ्रूट, तो आप वो खाइए, मतलब आपकी बॉडी को रेस्ट मिल गया उतना। तो फास्ट करिए, मैं तो बोलता हूँ कि वीक में एक बार फास्ट करना चाहिए सबको। तो एटलीस्ट महीने में 4 फास्ट हो गए आपके, तो 4 दिन जो रेस्ट मिला है ना बॉडी को, तो आपका एनर्जी लेवल और बढ़ जाता है उससे। फास्ट से कोई वीक नहीं होता है, बट इतना ही है कि फास्ट अगर रखना है तो उसमें भी हम लोग ऑयली जंक अगर ये डाल के अगर फास्ट करेंगे तो कोई मीनिंग नहीं है उसका। तो फास्ट करिए आप, मैं तो बोलता हूँ वीकली अगर एक बार आप फास्ट कर सकते हैं। फ्रूट डे आप सेलिब्रेट करिए, घर में भी सबको बोलिए कि फ्रूट डे सेलिब्रेट करने, उसी दिन खाना ही मत बनाइए। तो जो मतलब लेडीज है वो लोग को तो और भी अच्छा है कि एक दिन वो लोग को काम में भी रेस्ट मिल जाएगा और पेट को भी रेस्ट मिलेगा। का बोलने का मतलब है कि जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है, पेट में कैसे आगे बढ़ता है, कहाँ कब कितने टाइम में बढ़ता है। हाँ हाँ, ये अलग गाल है, वो अलग अलग गाली हुई। एक तरीका है कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो कैसे आगे बढ़ता है, ठीक है। तो जो भी हम लोग खा रहे हैं वो फिर पापड़ आप खाओ या अचार खाओ या फ्रूट खाओ, उसका एक टाइम लिमिट होता है। जैसे हम लोग ने, मैंने एक चीज खाई तो वो पहले सबसे जाएगी पहले स्टमक में, स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ऐसे पार्ट्स है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं ना, तो जनरली 2.5 आवर ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, तो 2.5 आवर्स to 3 आवर्स तक वो स्टमक में रहता है, अपने पेट में रहता है यहाँ तक। उसके बाद वो नीचे उतरता है स्टमक में, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लाइफ में हमारे सबसे बड़े दुश्मन अगर देखने जाएंगे हम लोग हेल्थ के हिसाब से, तो है शुगर और सॉल्ट। अगर इसके ऊपर किसने जीत लिया, शुगर और सॉल्ट, लेकिन ये दोनों ऐसी चीजें हैं ना कि इसके बिना चलता नहीं है। मतलब शुगर चाहिए, मतलब चाहिए, क्रेविंग्स होते हैं शुगर के। नींबू हम लोग इतना लेंगे, पानी इतना ही लेंगे, समझो अगर इतने नींबू शरबत के लिए हम लोग ने इतना बॉटल पानी डाल दिया तो उसका टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें जो नींबू मतलब एसिड है, तो एसिड जो उसमें मिक्स होना चाहिए, उसका जो टेस्ट होना चाहिए वो नहीं आएगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी डाइल्यूट हो गई। तो वैसे ही अगर खाना खाने का ज्यादा पानी पी लिया हम लोग ने, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा एसिड। तो अगर एसिड डाइल्यूट हो गया है तो जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसमें इतना मिक्स जो होना चाहिए वो मिक्स नहीं होगा। मिक्स नहीं होगा तो खाना हजम नहीं होगा, तो पाचन नहीं होगा आपको। तो इसके लिए बोलते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत खाने के साथ आप थोड़ा थोड़ा पानी पियो। तो कैसा उसको बराबर वो डाइल्यूट करेगा, चर्न करेगा, तो मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन अगर एक साथ आप खाने के बाद हम 1 बॉटल पानी पी गए तो एसिड को अपना काम करने को ही नहीं मिलेगा। बोलेगा पानी इतना डाल दिया मेरे ऊपर, मैं क्या करूँ अभी। छाछ अच्छी चीज है बहुत, छाछ पी सकते हैं आप। छाछ में कुछ और भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्री प्रोबायोटिक होते हैं जो हमारी गट हेल्थ, इंटेस्टाइन की हेल्थ को अच्छा रखते हैं। तो छाछ बेसिकली अच्छा है। छाछ है, कर्ड है, ये ले सकते हैं हम लोग। ओके, सो डाइट दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक मैं क्या करता हूं मैं बताता हूं। जनरली संडे को अगर मुझे लगता है कि संडे के दिन मेरा चीट हो जाता है तो मैं क्या करता हूं, संडे को मैं रनिंग कर लेता हूं, ठीक है। एक तरीका है कि हम लोग उसको बंद करें ज्यादा, तो जो खाया है उसको बंद करें। दूसरा तरीका है कि एटलीस्ट 1-2 दिन हम लोग फिर उसको हम लोग बैलेंस करें, डाइट को बैलेंस करें। कि हमारा जो डाइट का जो टारगेट है, समझो कि उस दिन हम लोग ने 2000, समझो कि आपका जैसे 1800 आपका टारगेट है, तो 1800 की जगह पे आपने 2500 कंज्यूम किया है, तो एटलीस्ट नेक्स्ट डे आप ट्राई करिए 2-3 दिन तक कि उसको थोड़ा कोप अप कर लीजिए। हाँ, कैसा है कि आप जो भी खा रहे हैं ना वो तुरंत डिपॉजिट नहीं होता, और जो पहले बहुत डिपॉजिट हो गया है वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता। मतलब अगर कोई आएगा मेरे पास और मुझे बोलेगा कि मेरा सिर्फ पेट आगे आ रहा है और पेट का चर्बी कम करना है, तो डिफिकल्ट है, वो नहीं होगा। क्योंकि पेट की चर्बी मीन्स कैसी है कि वहां पे वो सालों से भरी पड़ी है, उसको पिघलना मतलब खाली ऐसे में कुछ एक्सरसाइज कर लूँ और एप्स मार लूँ और एक्सरसाइज से नहीं चली जाएगी। उसके लिए डेली आपको सेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको साल लग जाएगा।
बट यस वो धीरे धीरे जैसे आपकी बॉडी ट्यून्ड अप हो जाएगी ना उसमें, तो फिर वो धीरे धीरे वो भी मेल्ट हो सकती है। मेन है ना इसमें, मैं एक बात बताता हूँ आपको, डाइट रिलेटेड नहीं है, बट कोई भी हम लोग जब फॉलो करते हैं, जैसे अभी मैंने स्विमिंग ज्वाइन किया, तो स्विमिंग में रोज जा रहा हूँ, जाते रहूंगा, फिर समझो एक ट्रिप पे जा रहा हूँ मैं किधर 1 हफ्ते के लिए, और वो जब 1 हफ्ते के बाद आने के बाद है ना, मुझे मेरा माइंड है ना वो जाने नहीं देगा स्विमिंग के लिए, क्योंकि वो माइंड बॉडी को फेवर करेगा कि छोड़ अभी आज नहीं, कल से ज्वाइन करेंगे, अभी आज ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, आज लेट हो गया। तो ये भी चीज ऐसी ही है, हम लोग जब आ रहे हैं तब तक आते रहेंगे, लेकिन बीच में कभी ब्रेक होता है ना, तो ट्राई करिए अपने माइंड से लड़ने का, ठीक है। हम लोग ने अपनी मेटाबॉलिज्म की जो प्रोग्राम है उसका थीम का नाम ही रखा है यू वर्सेस यू, मीन्स खुद से लड़ना है अपने को, अपनी कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है।